ओके स्टूडेंट्स, टुडेज यूनिट 1 का डे नंबर 5। यूनिट 1 में हम लोग बाइनरी पढ़े, 2 क्लासेस दिया गया, और कॉम्प्लेक्स पढ़े, 2 क्लासेस दिया गया। इसको लिख लीजिए, नहीं तो फिर वही मैं सोचूंगी बाद में कि मैं क्या क्या पढ़ी हूँ नहीं पढ़ी हूँ, मुझे याद तो रहेगा नहीं। एट द टॉप ऑफ द पेज। अब हेडिंग दे दो इंडिसेस। इंडिसेस में कुछ जरूरत पड़ेगा ना तो साइड में थ्योरी बोलते चले जाएंगे, क्योंकि इसे बचपन से आप लोग करते आए हैं। हेडिंग दे दो इंडिसेस। काबरा पेज नंबर बताओगे? 2.14 पेज 2.14। इंडिसेस बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं, इसलिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रेट अवे वी आर कमिंग टू द क्वेश्चंस। एक्सरसाइज भी लिख दिया हूं मैंने और पेज नंबर भी लिख दिया है। और एक बार खुशी गोयल मेरे को क्वेश्चन पेपर दिखाई थी अपने स्कूल का, तो उसमें हम एक सवाल इंडिसेस का देखे थे। देखने में हैवी था, मतलब ऐसे ही भारी टाइप का ही दिखेगा आपको सवाल, पर ऐसे प्रश्नों का पावर शून्य में ही आ जाता है हमेशा। क्या आ जाता है? पावर शून्य में। एंड यू नो इट वेरी वेल कि पावर शून्य मतलब 1। सो दिस इज द क्वेश्चन। बाकी सब लोगों को पता है कैसे सॉल्व होगा, बाकी सब लोग शुरू कीजिए। और जो गरीब हैं वो इधर साइड में आ जाइए। बेसेस आर सेम, देन इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन द पावर्स आर एडेड। जो गरीब हैं वो नोट कर लो, कोई शर्म की बात नहीं है। बेसेस आर सेम, देन इन केस ऑफ डिविजन द पावर्स आर सबट्रैक्टेड। तीसरा, पावर में कुछ नेगेटिव रहे तो मीस क्या बोली थी? 1/, कर दो। मीस क्या बोली थी? और चौथा, जैसे मान लो 2/3 है ना, इधर देखो सब लोग, तो जो बट्टा में है ना वो nth रूट बनता है। क्या बनता है? मतलब बट्टा 3 तो क्यूब रूट, बट्टा 4 रहता तो 4th रूट, बट्टा 5 रहता तो 5th रूट, बट्टा 6 रहता तो 6th रूट। जो बट्टा में रहता है ना वो रूट बनता है। कौन सा रूट? nth। मैंने स्क्वायर रूट बोला क्या? मैंने क्यूब रूट बोला क्या? मैंने nth रूट बोला। तो जो बट्टा में रहेगा वो nth रूट। और माथवा पे तो खैर 2 है ही। और कुछ बातें, हाँ ये वाली, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड। और कोई बातें? एनीथिंग एल्स स्टूडेंट्स? बस इतना ही ज्ञान लेना है और धड़ाधड़ बनेगा क्वेश्चन। शुरू हो जाइए। पेज 2.14 है मेरे किताब के अनुसार। इसमें नया पुराना का चक्कर है, इसलिए सबके लिए अब मत टोका टाकी करना। नया पुराना का चक्कर है। शुरू हो जाइए। What are you going to write this one? बटवा में A देखो तो, base same. I have written it in the case of division. Powers will be subtracted. I'll get back the same thing. घटेगा तो I'll get back the same thing ना। यही चीज नया पढ़ाया गया था। Bases are same. Then in case of division, अरे exactly यही पढ़ाए यहाँ तो। Exactly एकदम। हाँ तो काबरा आज एकदम स्मार्ट बन के आए हो। घर से डायरेक्ट तो नहीं आ रहे हो लग रहा है। शूज भी पहने हो। कोबराइन मिले क्या कोई? अगेन द सेम थिंग, ये घटेगा ही ना आखिरकार। कोई कष्ट है तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड द सेम थिंग। तो अब बोर्ड पे मत देखो, आप अपना बनाइए, हम अपना बनाते हैं। अब एलसीएम लीजिएगा, ये जाएगा ऐसे। कैसे? ऐसे। और फिर पलट कर देना। कम ऑन डू इट फास्ट। पराशर जी नमस्ते। मतलब घूम के आए, इतना भाव में देख भी नहीं रहे हैं। प्रसाद लाए? खाटू वाटू गए थे आप? खाटू गए थे ना? सालासर, झुंझुनू, कहाँ? अच्छा, जिन माता का मंदिर, वही तो खाटू से ही तो आसपास है कहीं। देखिए मेरा जनरल नॉलेज विष्णु भैया। अरे जिन माता का मंदिर बहुत फेमस है, वो एकदम इन लोग का कुछ होगा, खानदान वानदान का कुछ हो गया। ओके। अरे बाप रे, इतना बड़ा लोग हैं आप लोग। आपके दादाजी बनवाए होंगे ना? पुरख। ओके, पुरखों का निशानी है ना। तो प्रसाद खिलाइएगा तब ना। इसीलिए बात नहीं करी प्रसाद जी की। सरवा देखेगा प्रसादी मांग लेगा। ऐसा ही होता है।
टेस्ट करने के लिए देगी, खाने के लिए? अरे टेस्ट ही वाला दो भैया, खाने के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। नहीं नहीं, बस टेस्ट करने के लिए। कोई गरीब बच्चा है, एलसीएम में कष्ट है, तो प्लीज स्टेप्स पूछ लेना मेरे से। ये जाएगा ऐसे, कैसे? ऐसे। आपके भाई को 3 दिन अलग से वीडियो के लिए बुलाया जा रहा है, आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट? उसको अभी समझ नहीं आया होगा क्यों मास्टरवा बुला रहा है, तो उसको बोल दीजिएगा कि मैसेज आएगा, उसमें तेरा नाम लिखा रहेगा, तो वो तेरे लिए है मैसेज, क्लास के लिए नहीं है। ना स्टूडेंट्स, मैंने ले लिया एलसीएम। एक गलती हो गई, माफी चाहूंगा। यहाँ 1/, में है, माफी चाहूंगा, 1/, में था, माफी चाहूंगा, 1/, में चल रहा था, ये तो ठीक लिखे हैं। एंड इन द सेम वे 1/, में यहाँ पे भी है, एलसीएम ले लिया। 3 बार एलसीएम लिया ना मैंने। अब इसको करो पलट, इसको भी करो पलट, और इसको भी करो, तो तीनों को कर दो पलट। जब आप तीनों को पलट कर देंगे तो जो 3 टर्म्स आए ना, पहला प्लस दूसरा, ये देखिए दूसरा, और प्लस तीसरा, ये देखिए तीसरा, क्या तीनों टर्म्स के अब फिर से एक बार एलसीएम होंगे? ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, और ये, अब इनके एलसीएम ले लीजिए आप। अब इनके एलसीएम ले लीजिए आप, इनके एलसीएम ले लीजिए आप। हाँ, ले लिए एलसीएम इनके। अब जब इनके एलसीएम लिया आपने, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इज योर एलसीएम, मतलब द डिनोमिनेटर इज योर। तो पहले स्थान पे क्या आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, और तीसरे पे क्या आएगा, लिखो। लिखो कट कुट के, जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 1। फाइनल आंसर विल बी 1। थोड़ा पेन फास्ट चलाओ, क्योंकि ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, बस शगुन के लिए चैप्टर टच करवा दे रहे हैं कि तुम लोग भी अपना खोल लोगे घर पे कि हाँ सर ने पढ़ाया तो खोल लेते हैं। हाँ, ये सब तो बचपन का चीज है, कुछ नया चीज था कि ये सब रोजमर्रा में यूज होता ही था। बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड, एलसीएम एलसीएम तो रोज ही होता है। एसटी का मतलब शो दैट, एसटी का मतलब शो दैट। इस सवाल को वीवीआई मार्क कर लेना, इस सवाल को वीवीआई मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेन से ही मार्क करना है, पेंसिल की जरूरत नहीं है। सिंगी पेंसिल खोई रही थी। पेन यहाँ बहुत सारा रहता है, यहीं से ले लिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर मेरा में तो 11 है, तुम लोग का कितना है? खुशी गुप्ता, कौन सा एडिशन खरीद लिए हैं आप? चलो, नाउ लिसन टू मी स्टूडेंट्स। लाइक ये चैप्टर को हम कितना दिन से टाल रहे थे ना कि नहीं पढ़ाना, ये सब फालतू चीज है, इंडिसेस, शेडेड एरिया एंड ऑल फालतू चीज है। पर यूनिट 1 में आए हैं तो चलो पढ़ा दे रहे हैं, शगुन का टच करवा दिए, तो टच करवा रहे हैं तो उसमें भी थोड़ा ढंग का ही कराए। ये थोड़ा ढंग का है। पहला सवाल ढंग का था कि बचपन का क्वेश्चन था। क्या था? एलसीएम ले लो, नेगेटिव पावर 1/, कर दो, पलट कर दो, वो सब बचपन का था। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, कुछ तो होगा। पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, कुछ तो होगा। पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, कुछ तो होगा। तो इसको हम लोग मान लिए हैं कि कुछ तो होगा। राम का एज इक्वल टू मोहन का एज इक्वल टू सोहन का एज इक्वल टू कुछ तो होगा रे भाई। नाउ कैन आई से दैट राम्स एज इज स्ट्रेट अवे के, देन रेखा खींच के कैन आई ऑल्सो से दैट श्याम्स एज इज ऑल्सो के, and the last time can I say that Mohan's age is also K? ऐसा करने से तुम सभी चीजों को K में एक्सप्रेस कर पाए, एक ही के टर्म्स में। ये बड़ा अजीब था कि 2 का xth पावर इज इक्वल टू 3 का yth पावर इक्वल टू 12 का zth पावर। अलग अलग चीजों में एक्सप्रेस हो रहा था। किसमें एक्सप्रेस हो रहा था? ऐसे करने से क्या हुआ कि सभी चीजें कम से कम एक टर्म में एक्सप्रेस हो गई। काइंडली लिखने का स्पीड बढ़ाइए और मेरे साथ साथ कीजिए, ये समझाने वाला क्वेश्चन है। रांची आ गए हैं आप? आ गए हैं ना? ओके। 1-2 दिन लगता है वापस आने में।
अरे कहे बमक रहे हैं, सच तो बोल रहे हैं। ओके नाउ लिसन, यहां मैंने क्या सिखाया था, 1/, में 3 रहा तो क्यूब रूट, 1/, में 4 रहा तो 4th रूट, 1/, में 5 रहा तो 5th रूट। ऐसे मैंने समझाया। कुछ ऐसा समझो कि यहां पे माथा पे 2 है, अगर माथा पे 2, ये x नहीं है, माथा पे 2 है तो उधर 1/2 बनेगा। अगर यहाँ माथा पे 3 रहता, मतलब क्यूब रूट रहता, तो उधर क्या बनता, क्यूब रहता तो क्यूब रूट बनता, और माथा पे 4 रहता तो 4th रूट बनता। नहीं समझ में आए तुरंत अभी के अभी पूछ लीजिए, डांट नहीं रहे, बोल रहे हैं, अभी के अभी पूछ लीजिए। माथा पे 2 रहता तो उधर जाके स्क्वायर रूट बनता, माथा पे 3 रहता तो क्यूब रूट बनता, माथा पे x है तो xth रूट बना ना। हम बोल रहे थे ना उसमें nth 1/3, तो यहाँ 1/, है कि 1/k है, मतलब 1/, में xth है। 3 का पावर 4 रहता तो वहां 4th रूट बनता, 3 का पावर में 5 रहता तो उधर जाके 5th रूट बनता। 3 का पावर में है कितना, तो yth रूट बना। इसी प्रकार आप तीसरा करो, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज पूछ लीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, बोल क्या रहे हैं। प्लीज आस्क चिल्ड्रन, प्लीज आस्क। माथा पे क्या है इसका, माथा पे क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अभी तुम लोग को टाइम लगेगा धीरे धीरे मैथ्स को समझने में। हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं, हम इनकरेज करना चाह रहे हैं कि मैथ्स को अगर समझ लोगे ना, तो मैथ्स ना जी ले देख के ना हर जगह वही अप्लाई होता है। हमको बस आना रहता है, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देना रहता है। याद करो 9 में हम लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा दिए थे, तो 10th में हमको सिमिलर ट्रायंगल में मेहनत थोड़ी करना पड़ा था। सिमिलर ट्रायंगल का ज्ञान बस दे दिए, बाकी तो तुम जानते ही थे कि कब कॉन्ग्रुएंट करते हैं, कब ट्रायंगल में घुसते हैं। ठीक, यहां एक मैथ्स का कॉन्सेप्ट देंगे हम, और तुम देखते के साथ बोलोगे अरे सर ये तो पीला लाइट है, तो तुम समझते हो पीला का मतलब क्या है। ध्यान से सुनना, जो मैथ्स को अभी तक समझा नहीं उसको अजीब लगेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी आप ही का दर्द से गुजरे हुए हैं। हमारा भी मास्टर आता था, बोलता था कम ऑन स्टूडेंट्स क्लियरली वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस, तुमको समझ नहीं आता था तो ट्राई करना समझने का। यहां पे सबसे बड़ा नंबर 12 है, 12 को तोड़ो ऐसा कि 2 और 3 का यूज हो जाए, तो 2 इंटू 2 इंटू 3। जानते हैं ऐसा करने से क्या होगा, ये हम अपने से लिखें, ये पीला स्टेप है, भावना समझो, इसी को पीला बोला जाता है हम लोग के ट्यूशन में, कि ऐसे कैसे आपको क्या सोच में आ गया, ऐसे कैसे कर लिए। सो दिस इज द टिपिकल थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। अच्छा भला आप फ्लो में जा रहे थे तो ये अचानक से क्यों लिख दिए, यही है पीला। क्यों लिखे आप सुनो, ताकि मैं 12 को भी किस में एक्सप्रेस कर दूं, के में, ताकि मैं 2 को भी किस में एक्सप्रेस कर दूं, और ताकि मैं 3 को भी किस में एक्सप्रेस कर दूं। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो k के ऊपर 2/x, k के ऊपर 1/, और k के ऊपर bases are same, then powers will be added, 2/x और 1/y। k कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए तो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। सबको k के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दी और k हट भी गया, लास्ट में रिमूव भी हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू आर फीलिंग इट कि सर कुछ नहीं बुझा रहा, सब ऊपर से पार हो रहा है, सर कुछ नहीं बुझा रहे, का लिख रहे हैं आप, ऐसे कैसे आप लिख दिए 12 को 2 का स्क्वायर इंटू 3। क्यों लिखे, ताकि वहां से मैं सभी चीजों को k में एक्सप्रेस कर पाऊं, और अगर मैंने k में एक्सप्रेस कर लिया तो बेसिस सेम हो जाएगा, पावर्स विल बी एडेड हो जाएगा। सीए फाउंडेशन की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस क्वेश्चन को गिव सम रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, ओके बॉय, गिव सम रेस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। और तुम हमको थोड़ा याद दिलाया करो, हम तुमको कुछ याद दिलाने बोले हैं। तुम्हारा कितना मास्टर है बताओ, और मेरा कितना स्टूडेंट है, तो तुमको याद दिलाने बोले हैं ना, तुम याद काहे नहीं दिलाते हो। वो तो हम टोके थे कि अरे जी जा तुम्हारा काम नहीं हुआ। काबरा के लिए खोज दे रहे हैं किताब।
स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, पक्का ना। खुशी गुप्ता, मेरे बुक में क्वेश्चन नंबर 12 है, आपका में कौन सा, देख लीजिए। चलिए स्टार्ट। अभी सवाल देखते देखते हुए लग रहा है, कह रही तो बैठे बैठे बन जाएगा। पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर के से। हाँ कुछ तो होगा। छू लिया लड़का दिल। नहीं तुम छूना ट्राई कर रहे हो कम से कम छूने का आजकल। दिल 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 नहीं, आजकल देख रहे हैं तुम ट्राई कर रहे हो। हाँ छूने का दिल। प्लेस एबीसी कॉन्सेप्ट जानते हैं गोयल, ये वर्क करता है। चलो जी स्टार्ट करो, अपने से कीजिए। पहला बराबर, दूसरा बराबर, तीसरा बराबर, कुछ तो होगा। कम ऑन स्टार्ट। कम ऑन, ताड़ाताड़ी। कौन? केतन अभी तक तो नहीं आया है। आ रहा होगा, वो दूर से आता है ना थोड़ा। वेटिंग एरिया में वेट करो। कहीं कोई कष्ट है तो प्लीज आस्क। माइनस है ना, माइनस से डरना नहीं है। ये तुम बस एक नंबर समझो, माइनस को देखो ही मत। समझो माथा पे 3 है तो 1/3, लेकिन माइनस है तो माइनस में 1/3। माथा पे 4 रहता अगर तो उधर के का पावर में 1/4 बनता। माइनस है तो माइनस में 1/4 बना। द थिंग इज कि है तो ये एक तरह का पावर ही ना, तो उधर गया तो 1/, में बन गया। बढ़ जाएं स्टूडेंट्स। खुशी गुप्ता मिला लीजिएगा, 8 नंबर है ना। थोड़ा गेस करो तो काबरा कैसे बनेगा ये। गुड, प्राइम फैक्टराइज करते जाओ करते जाओ करते जाओ। देखना ये कोई नंबर का पावर 4 पक्का होगा ही, कोई नंबर का पावर 2 होगा ही, और कोई नंबर का पावर 3। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू कीजिए। पहले 2 से ही तोड़िएगा, ऑफ कोर्स 2 से ही तोड़िए। वही मैं सोची 743 किसी का है, बचपन में मैं पढ़ी थी। 743 किसका है, मैं पढ़ी थी ना बचपन में।
743 में पढ़ी थी ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 पढ़ी थी ना। हाँ नहीं भाई, मैं सोच रही थी कि कुछ किसी का तो है, मतलब मैं सुन रखी थी। बोलो भाई, 49392 को क्या चीज का माथा पे 4 लिख दिए, और क्या चीज का माथा पे 2, और क्या चीज का माथा पे 3 लिखे। 2 का माथा पे 4 और 3 का माथा पे, तो लिखो कंपेयरिंग बोथ साइड्स, मतलब ऐसे नहीं लिखना था, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिखना था। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये तुम्हारा वाला सेकंड है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट ए इज इतना, बी इज इतना, सी इज इतना, लिख लो। Comparing the two equations we get a is इतना, b is इतना, c is इतना, a is इतना, b is इतना एंड c is इतना। अगर मेरा स्पीड फास्ट लगेगा ना तो तुम हमको टोक देना कि सर आप इजी के चक्कर में ना कुछ पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अभी आयो अभिनव, फिजिक्स कंप्यूटर, सर जी आ गए, आ रहे हैं, देखो सर जी यहाँ लेट से आएंगे, लेट से आएंगे। इसके बारे में कुछ टिप्पणी करोगे जी काबरा? सब लोग सुनिएगा, काबरा टिप्पणी कर रहा है, सुनिए। ए दिया हुआ है, ए का दोनों तरफ रेजिंग बाई पावर क्यू माइनस आर कर देंगे। अरे क्वेश्चन में मान लो W दिया रहता, तुमको W स्क्वायर चाहिए होता, तो W को तुम बहुत सब रेजिंग पावर 2 करते हो कि नहीं करते हो? क्वेश्चन में A दिया हुआ पर तुम्हें क्या चाहिए? A का माथा पे Q माइनस आर, तो तुम A को रेजिंग बोथ साइड पे पावर Q माइनस आर करना, फिर रेखा खींच के B दिया हुआ है, B लिख लेना, और उसको रेजिंग बोथ साइड पे पावर R माइनस P कर लेना, और फिर रेखा खींच के C भी दिया हुआ है, उसको रेजिंग बाई पावर P माइनस Q कर लेना। तो ये लाने में सफल हो गया। अब तीनों को क्या करना? मल्टीप्लाई करना, अपने आएगा आंसर, इसका 0 या 1 होगा पक्का। करके देखो, प्रूव दैट है क्या? तो प्रूव दैट में लिखा हुआ है, एक मिनट रुको रुको रुको, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 1 लिखा हुआ है। चलो स्टार्ट।
क्या चीज? नहीं है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है तो एकदम है। ये जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं आपका नेक्स्ट स्टेप होगा ना, Q माइनस आर रेज कर दिए, फिर B की वैल्यू लिखे, B की वैल्यू है कितनी, और रेज क्या चीज कर दिए, R माइनस पी रेज कर दिए, और फिर C की वैल्यू लिखे और रेज क्या कर दिए, P माइनस Q रेज कर दिए। जो ब्लू से लिखा है वो नेक्स्ट स्टेप होगा, ठीक है ना। ये वाला लिस्ट जो है ना, एक तो बढ़ाओ तो इस लिस्ट में, और इधर देखो x और y दो अलग अलग नंबर्स है, पर होल में मान लो a है, होल में a, तो ये इसको भी मिलेगा और ये इसको भी मिलेगा, ठीक ना। इधर देखिए अच्छे से स्टूडेंट्स, अब इसका वेस्कॉटियन लोग गलत क्या मतलब निकालते हैं वो सुनो। माथा पे 2 रहेगा, माथा पे 2 रहेगा, बोलेगी हाँ ठीक है होल में हो गया 2, हाँ ठीक तो है, क्या गलत कर रहे हैं, ठीक ही तो है, आप ही तो सिखाए थे होल में रहा तो इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा, हाँ ठीक ही तो है। अरे पगली, ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, कीबोर्ड का है, a प्लस बी होल स्क्वायर माउस भी चाहिए नहीं सर, a प्लस बी होल स्क्वायर है रे पगली, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज ऑल्सो हियर, इजंट इट? बट ऑन दिस साइड देयर इज नो 2xy, देयर इज जस्ट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम जो बात बताते हैं उसको गलत मतलब निकाल के लिख लेती है। अरे हम इनटू में बोले थे कि a जो है इस पे भी जाएगा और a जो है अभी पावर 2 बीच में प्लस है उसमें लगा देती है। अब एकदम समझने को रेडी नहीं, ठीक ही तो है, क्या गलती है, दोनों में है, हाँ कॉमन निकालिए, पावर कॉमन, हमने कौन मास्टर पढ़ाया पावर कॉमन निकालने। और एक गलती करती है, अलजेब्रा पढ़ती है ऐसे घुस के गुना, ठीक है, अलजेब्रा में पढ़ती है, और ट्रिगो पढ़ते समय क्या करेगी पता है, घुस के गुना करती है, हाँ ठीक ही तो है, साइन 30 को भी मिलेगा, साइन 60 को मिलेगा, हाँ क्या है, ठीक तो है। अरे पगली, ये जुड़ जाएगा पहले, 90 हो जाएगा, एंड व्हाट इज साइन 90 एक्चुअली 1, एंड व्हाट यू हैव डन पगली, हाफ प्लस √3/2, वॉट एवर यू हैव रिटन ना दैट इज नेवर 1, वॉट एवर यू हैव रिटन दैट इज नेवर 1। अच्छा वो तो ऐसे भी सोच सकती है ना, वो तो वेस्कॉटियन कैसे भी सोच सकती है, साइन 60 साइन 90। हाँ चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि ये पावर जो है इस पे भी चला गया और p-1 पे भी चला गया, इजंट इट? ठीक बोल रहा हूं ना मैं, x पे भी चला गया पावर, और ये ब्लू वाला जो है p-1 के साथ भी इंटू हो गया। एंड इन द सेम वे x पे भी चला गया और y पे भी चला गया, एंड इन द सेम वे x पे भी ये ब्लू वाला और y पे भी ये ब्लू वाला। MCQ परीक्षा देने जा रहे हो ना, इन सब प्रश्नों में अगर लिखने में बहुत ज्यादा समय तुम्हें लगेगा ना, अगर तो छोड़ने से अच्छा है टिक मार के चलाना 1 पे, ऐसे प्रश्नों का जवाब ज्यादातर 1 ही होता है। लास्ट में 10, एक बार क्वेश्चन पढ़ना काबरा, a का माथा पे क्या था, Q माइनस आर, B का माथा पे क्या था, एंड C का माथा पे क्या था, इज इक्वल टू x के ऊपर ब्ला ब्ला होगा और y के ऊपर ब्ला ब्ला होगा। मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं अलग अलग लाइंस में लिख रहा हूं। x के ऊपर क्या क्या आएगा बोलो, सबसे पहले तो ये है, और क्या है x के ऊपर, r माइनस पी है, और क्या है x के ऊपर p माइनस क्यू। कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग? तीनों निकाले हैं, a टू द पावर इतना, b टू द पावर इतना, c टू द पावर इतना, ना आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग। किसी को अगर मेरा प्रेजेंटेशन नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, प्रेजेंटेशन में ही दिक्कत हो रहा होगा। a का क्या हुआ, ओके, a का पावर इतना निकाल लिए हैं, b का पावर इतना निकाल लिए हैं, c का पावर इतना निकाल लिए हैं, तो a का पावर इतना इंटू b का पावर इतना इंटू c का पावर इतना, मैं तीनों को इंटू करना है, जो आंसर आया RHS में उसको इंटू करना है। तो इंटू करते समय x वालों को एक साथ किया मैंने इंटू, और अब मैं y वालों को कर रहा हूं। तो y वाले कौन कौन है, दिस इंटू दिस है, देखिए तो दिस इंटू दिस है। फिर यहां y वाले कौन कौन है, दिस इंटू दिस है,
और फिर यहाँ y वाले कौन कौन है? तो इसके बिना कैसे बनाइएगा? हाँ, कैसे वेस्कॉटियन टाइप बोल रही है, सुन रहे हो? x का माथा पे दूसरा दूसरा चीज है, y का माथा पे दूसरा दूसरा चीज है. यू आर टेलिंग मी टू राइट xy का पावर. हाउ कैन वी राइट xy का पावर? हाउ कैन वी राइट? सुने तुम क्या बोली? तुम सुने काबरा? जब हम लोग जब क्वेश्चन में दिया हुआ है a इक्वल x y पावर में p माइनस 1 दिया, फिर हम लोग रेज किए ना a टू द पावर 2 माइनस r इन द x y p माइनस 1 ब्रैकेट में 2 q माइनस r, तो उसी को हम लोग क्यों आगे जाके तोड़ेंगे, फर्दर क्यों डिवाइड करना x और y में? पावर शून्य कैसे आ गया आपका, ये बताइए हमको. पूरा कटेगा, देखिए नहीं कटेगा तब तो स्टार्ट करना ही होगा. इधर आओ जी काबरा, तुम इधर आओ ना. अगर वेस्कॉटियन लेवल का बात नहीं की है अगर, तो तुम बोलना. हम समझते हो ना वेस्कॉटियन इज एन एडजेक्टिव. वेस्कॉटियन इज एन एडजेक्टिव. ये लड़की अभी देखा नहीं, ये लड़की ना ऐसा समझ रही है, ऐसा एक्स वाई का पावर, बट इज इट एक्स वाई का पावर की ओनली वाई का पावर है. तो ये जो जाएगा वो एक्स वाई के ऊपर जाएगा कि इससे. अरे आप कॉपी तो देखिए उसका, पहले उसको देखने दीजिए. उज्जवल जाओ, थोड़ा पानी नहीं लाओ बाबू. माई गुडविल क्या बोलते हैं, माई गुडनेस. अरे बाप रे, अरे ये तो बोतल है जी, भर के लाओ थोड़ा. लिटिल लिटिल गर्म पानी भी भर देना. अभी भी नहीं समझे, इतना क्या देख रहे हो? वो एक्स वाई का पावर कर रही है. इज इट एक्स वाई का पावर की वाई का पावर में है सिर्फ? आप थोड़ा पराशर जी को दिखाओ. नहीं नहीं, आप देखिए ना, आप देखिए ना कैसे कर रही है आजकल. किसके साथ रह रही है पता नहीं, कौन वेस्कॉटियन से दोस्ती की है. कितना फर्क है बताइए पहले. देखिए ना, ये जो दिस इंटू दिस लिखी है एक्स वाई का पावर लिख रही है, देखिए. और ये जो दिस इंटू दिस लिख रही है एक्स वाई का पावर लिख रही है. और जो पर लास्ट में किया अब स्टैंड के बारे में पता ही मत बोलिए, तब तो बोलिएगा. अब तक जैसे कोयल मैंने कहा किसी को मेरे प्रेजेंटेशन में दिक्कत हुआ है तो मेरे से पूछ लो. ए का पावर दिस मच इज बला बला, बी का पावर दिस इज बला बला एंड सी का पावर दिस. सो व्हाट विल बी ए का पावर दिस इंटू बी का पावर दिस इंटू सी का पावर दिस. तो बोलो सारे आरएचएस इंटू होंगे. तो मैं जब सारे आरएचएस इंटू कर रहा हूं ना, तो मैं सारे एक्स वालों को गुना सारे वाई वालों को किया. तो सारे एक्स वालों को गुना वाई वालों को किया. जब मैं सारे एक्स वालों को गुना कर रहा हूं, आरएचएस आरएचएस आरएचएस, एक्स का देखिए ना पावर, एक्स का पावर विल बी एडेड. हाँ हाँ, ऑफ कोर्स. रखो रुको, बढ़ जाए अब. विष्णु प्रिया, यू हैव डन अ ब्लंडर. My goodness, how can you do such a mistake, huh? No, I cannot imagine. It's a doubt of the level. Oh my God! With 3 exclamation mark. नहीं तो पूरे होशो हवास में गलती कर रही है. अरे तो हम फिर लड़ते थोड़ी हैं उसके लिए. आप अब ये बात हुआ तो हम रिपीट करेंगे दूसरा बैच में. जानते हो जी, एक बार एक तो स्टूडेंट थी. चलो ठीक है, जो गरीब है वो लोग समझ रहे हैं कि नहीं? या तो अमीर भी गरीब टाइप का बात बोल दिया. आप क्या बोले. और तुम लोग को अगर देखो इन जनरल अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है ना क्लास में इन जनरल, तो प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है बताया? प्रेजेंटेशन में. हम जो लाल काला ब्लू करते रहते हैं ना, लाल नहीं काला ब्लू, उसमें दिक्कत है. तुम अपना इज्जत से एक्स का पावर जो है वो निकालो, वाई का पावर जो है जो निकालो, तीनों पावर निकाल के इंटू कर देना बस.
तो इंटू करते समय इंसान कैसे इंटू करता है? बेसिस आर सेम, उनको एक साथ करेगा, एक्स वालों को एक साथ और वाई वालों को। अब तुम काटो, देखना सब कटेगा, पावर शून्य बचेगा ही बचेगा। 2 गुस्सा में क्वेश्चन के समय खा गई, बताओ। कल आप कुरकुरे चाट खिलाए, सुनने में आया। नहीं, कल सुने कुरकुरे चाट खिलाए आप। अब हम सूत्रों, अपने सूत्रों का भी नाम बता देंगे तो फिर अगले बार वो कैसे बताएगा हमको? मेरा नज़र लग गया। हम तो आपको इनकरेज किए कि ऐसे ऐसे बनाइए, भगवान करे आप रोज इतना टेस्टी टेस्टी बनाएं। फिर से वही बात बोलेंगे जी, तुमको जैसे करना है करो। हम तो भैया ए का पावर ये निकाल के रख लेंगे, बी का पावर ये निकाल के रख लेंगे और सी का पावर ये निकाल के, और लास्ट में इंटू करेंगे, देखेंगे 1 आ जाएगा। इस बार थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन को बदलते हैं, ठीक है? देखो प्रेजेंटेशन को क्या करता हूं मैं, प्रेजेंटेशन को मैं क्या करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन को क्या करता हूं, इधर देखिए एक बार, समझे क्या किया मैंने? खुशी गुप्ता, खुशी गुप्ता, मैंने क्या किया बताइए, बोलो। बस आपका प्रेजेंटेशन बदल गया। आप एलएचएस को लिखे और उसी में पुट कर दे रहे हैं, आप एलएचएस को लिखे और उसी में पुट कर दे रहे हैं। पिछले बार हम अलग अलग लिखकर तीनों को इनटू करवा रहे थे, इस बार एलएचएस को लिख लिए, ए पुट कर दिए, बी पुट कर दिए। ये ज्यादा बेटर है ना, थोड़ा साफ सुथरा लग रहा है, समझ भी आ रहा है। और छोटा सी को भी पुट कर दिए ना। व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट? इस पे भी ए, इस पे भी ए, तो ऐसे होल पे ए, यही कॉन्सेप्चुअली तो यही है ना। इस पे भी, इस पे भी है तो होल पे ए। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, पावर के ऊपर पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। अब तुम क्या करो, x टू द पावर और फिर y टू द पावर करो। ये वाला स्टेप नहीं समझ में आया क्या? ये पावर इसको भी मिला, 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 ये पावर इसको भी मिला।
मतलब पावर क्या आ रहा है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है, एल स्क्वायर माइनस, ये पक्का सब कुछ कट के शून्य हो गया। रुको एक मिनट, अब इसमें एल एम माइनस एल एन आ रहा है और इसमें एम एन माइनस एम एल आ रहा है और इसमें एन एल माइनस एम एन आ रहा है, सब कट ही जाएगा, पावर शून्य 1 हो गया आंसर। अच्छा, अगर m प्लस n एक मिनट, इंटू m माइनस n रहेगा तो क्या आप गुना कीजिएगा कि डायरेक्ट m स्क्वायर n स्क्वायर? आप करना है करिए, इसे तो रटा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो घुस घुस के गुना भी कर रहा है उस बच्चे को भी तो आएगा वही आंसर ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही आएगा उस बच्चे का आंसर। देखो, जिन बच्चों को अगर कष्ट हो रहा है, पता नहीं आप में से कितने लोगों को लगा कि अब तक आपका जजमेंट सही रहता है, जैसे हम बोलते हैं लॉग बहुत काम का चीज है जी, पढ़ो काम आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जीवन में कहीं कोई यूज नहीं है। अगर जिन बच्चों को कष्ट हो रहा है ना, हम तो अंडर एस्टिमेट कर दिए चैप्टर को, कुछ नहीं है, पर अगर जिन बच्चों को कष्ट हो रहा है वो रिटर्न प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम जहां से देख रहे हैं ना, तुम ये सब कहाँ पूछ रहे हो जी, कैसे करे, अरे बेटा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कहाँ पूछना है इसमें, एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब तुम बकवास बात करो, घुस के गुना घुस के गुना घुस के गुना, काहे करेंगे घुस के गुना, तुमको दिख नहीं रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी है, डांट किसी को नहीं रहे, क्योंकि हम 2-3 लोगों को अटकता हुआ देखे तब हम बोले कि तब तुम रिटर्न प्रैक्टिस करो। लाइक बाइनरी में मैंने बोला कि छोड़ दो, ट्यूशन में जितने प्रश्न हुए हैं काफी है, हम तो नहीं बोले रिटर्न प्रैक्टिस करो, कॉम्प्लेक्स में भी जितने प्रश्न हुए काफी है, और इसमें हम बोल रहे हैं मत करो तो भी तुम लोग अजीब अजीब बात कर रहे हो। ये उज्जवल बोलता है 2 होगा आंसर, यहाँ चुभता है ना जब, तो बहुत, यहाँ जब लगती है ना दुखती का में चुभती ज्यादा है, ये 1 गुना 1 2 बोलता है। आप रिटर्न प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चैप्टर फिनिश हो गया और इसका क्लास नहीं देने वाले हैं, पक्का ना। हाँ, अगर आर्या पब्लिकेशन में कोई ऐसा प्रश्न है जो सर आपके दिए हुए कॉन्सेप्ट से नहीं बन रहा है तो लेकर डाउट में आओ, क्योंकि मेरा मानना है कि आरडी पढ़ा दिए तो आर्या बन ही जाएगा। 1-2 सवाल है जो तुम जब लाते हो तो बोलते ही छोड़ दे, तुम्हारे लायक नहीं है, तुम्हारे लायक मतलब वो सीबीएसई लेवल लायक नहीं है, छोड़ दो। बुक तो जल्दबाजी में बनाया ना, इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो पता है, कल हम 12th को पढ़ा रहे थे अप्लाइड मैथ्स, इन द चैप्टर ऑफ डिफरेंशिएशन दे हैव गिवन अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन। अब बोलो ये लेवल है बुक का, ऐसी क्यों हुई है गलती, पता है, वो हड़बड़ी वश एडिटिंग मिस्टेक हुआ है, वो एडिटिंग मिस्टेक मतलब समझे, वो एडिट करते समय उठा पटक करने में गलत उठा पटक हो गया है।